हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल के बारे में कि इंजन ऑयल किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे 10W30 या 20W40 या 15W30 या फिर गेयर ऑयल, सबके बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा आपको। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर शायद आपको इंजन ऑयल ख़रीदने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यूट्यूब पे इतने फेक वीडियो चल रहे हैं, लोग फंस रहे हैं। मतलब किसी को जानकारी नहीं है, वो जानकारी देने लग रहा है। तो मैं आपसे जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, कोई झूठ नहीं कहूँगा। सबसे पहले आता है अपना जो मोट्यूल का आता है गियर ऑयल। मोट्यूल क्या होता है? गियर ऑयल। इसको स्कूटर के अंदर गियर बॉक्स के अंदर डाला जाता है। ये इतना चिकना और इतना गाढ़ा होता है कि आपके इंजन के जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स को प्रॉपर बहुत अच्छे से लुब्रिकेशन करके रखता है। और इसकी लाइफ कम से कम जो मैंने अब तक चलाया है लगभग 15 से 20 हज़ार किलोमीटर की होती है। गियर बॉक्स के अंदर कभी भी इंजन ऑयल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो लगभग 2 या 2.5 हज़ार के बीच के अंदर वो वाइट वाइट सा हो जाता है। मैं आपको कंडीशन डाल दूंगा, बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में हो जाता है। तो जो कंपनी के मैन्युफैक्चर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप उसके अंदर गियर ऑयल ही डालिए, तो इसका मतलब गियर ऑयल ही डालिए, ना कि इंजन ऑयल। फर्स्ट तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरी बात पर। अब ये हैं 3 इंजन ऑयल। तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इंजन ऑयल 3 प्रकार के होते हैं: मिनरल इंजन ऑयल, सिंथेटिक इंजन ऑयल और सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। तीनों में फ़र्क इतना होता है कि मिनरल जो इंजन ऑयल होता है वो हल्की गाड़ियों में डलता है 100 से 150 सीसी में। सेमी सिंथेटिक होता है वो 200 से 250 सीसी की बाइक में गिरता है। और 250 से ऊपर जितनी भी बाइक होती है उसके अंदर डलता है फुल सिंथेटिक। तो शायद मैं ये मानता हूँ मिनरल ऑयल सबसे अच्छा है। आप कोई सी भी कंपनी का मिनरल ऑयल डाल सकते हो, कोई भी जानी मानी कंपनी हो। जरूरी नहीं है कि मैंने आपके आगे कैस्ट्रॉल रखा है तो कैस्ट्रॉल का डालना है, मोट्यूल का डालना है या एचपी का रेसर 4 डालना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा इंजन ऑयल डाला है, बस एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। एपीआई एपीआई एसएल और जेएसओ प्रमाणित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकल आप कोई भी इंजन ऑयल डालोगे तो गाड़ी के अंदर मेरी ख्याल में शायद 400 से 500 किलोमीटर के अंदर वो इंजन ऑयल आपका सारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जलना शुरू होता है वो लोकल इंजन ऑयल। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आपको एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे ब्रांड का इंजन ऑयल डालना है। ये दिमाग में मत रखिए कि मोट्यूल का है तो ज़्यादा तेज बाइक दौड़ेगी, ज़्यादा माइलेज देगी। कुछ भी नहीं होता। तेल निर्माता कंपनियां 4 ही होती है जहां से ये तेल आता है, फिर अपने हिसाब से एडिटिव मिलाते हैं, कुछ केमिकल मिलाते हैं, फिर इंजन ऑयल तैयार होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने कोई सी कंपनी का डाला तो तेज भागेगी। दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं 10W30, 20W40, 15W30 ये क्या है। आपको ज़्यादा ही किसी भी बारीकी के अंदर नहीं जाना है। अपनी जो बाइक है, कार है या कुछ भी और व्हीकल है, उसकी सर्विस बुक मैनुअल उसको आपको खोलना है, देखना है उसके अंदर कि उसके अंदर कंपनी ने आपकी बाइक के अंदर कौन सा इंजन ऑयल रेकमेंड किया है। ऐसा नहीं है कि आप मर्जी आए जौन सी ग्रेड का आप डाल लो। जो निर्माताओं ने निर्धारित किया है कि आपके निर्माताओं ने 10W30 किया है या 20W40 किया है, सिर्फ वही इंजन ऑयल काम में लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि कम निर्माता बोल रहे हैं कि 10W30 काम में लो और आप 20W40 काम में लो ले रहे हो। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी ओवरहीट होती है, या आपने गाढ़ा इंजन ऑयल डाल दिया तो आपकी गाड़ी प्रॉपर पिकअप नहीं बना पाती, जिससे उसकी क्लच प्लेटें खराब होती है, पिस्टन खराब होता है और गाड़ी आपकी ख़त्म हो जाती है। कभी भी आप नोटिस करना, जब भी आप निर्माताओं के हिसाब से नहीं चलोगे तो गाड़ी को आप नुकसान में ही, आप उस गाड़ी को ख़राब कर रहे हो। किसी के कहे अनुसार मत चलिए, क्योंकि ये 200-250 वाले मैकेनिक है, इनको अपने 200-250 रुपये बनाने हैं इसलिए। और इनका कुछ कमीशन होता है लोकल इंजन ऑयल पे, या कुछ ग्रेडों के ऊपर भी इनके कुछ कमीशन फिक्स होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर रनिंग जो बिकता है 10W30 बिकता है, बाकी कोई दूसरा इंजन ऑयल बहुत कम बिकते हैं। तो ये इनके ऊपर इनका कमीशन होते हैं, तो ये आपके बोल देते हैं 20W40 वो डाल दीजिए। क्योंकि कंपनी का जो मैन्युफैक्चर है, उसके जो इंजीनियर्स हैं, जो इसकी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो कोई छोटे मोटे बातों से नहीं बनता। ये 250 वाला मैकेनिक आपका जो मोटरसाइकिल की सर्विस करता है, वो इतने बड़े लेवल पे जाके मोटरसाइकिल नहीं बना सकता।
वो सिर्फ आपको बहका रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, या कोई कही अनसुनी बातों को आपको कह के सुना रहा है। तो अपनी सर्विस मैनुअल बुक खोलिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसमें निर्माताओं ने क्या निर्धारित किया है। कहते हैं जिस बच्चे को माँ जन्म देती है तो कोई भी माँ अपने बच्चे को हल्का दूध नहीं पियाएगी। ऐसी ही कंपनियां होती है, कंपनियां भी जो भी निर्माता बना रहे हैं तो वो कभी भी हल्का इंजन ऑयल या कोई खराब या घटिया किस्म का इंजन ऑयल आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। ये दूसरा डाउट क्लियर हुआ आपका। अब तीसरी बात ये रही कि कौन सा इंजन ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो निर्माता ने निर्धारित किया है, जैसे हीरो कंपनी का खुद का इंजन ऑयल है, सबसे बेस्ट तो मैं उसी को मानता हूँ। बाकी उसके आगे मोटोल, कैस्ट्रॉल, रेसर 4 या अन्य जो भी कोई इंजन ऑयल आते हैं सब बेकार है, सब जीरो हैं, बेकार है। जो कंपनी ने निर्धारित किया है और जो आपकी सर्विस सेंटर वाले आपको देते हैं, सबसे बेस्ट इंजन ऑयल वो है। सबसे अच्छे पार्ट्स वो रखते हैं। मार्केट में 90% हर किसी कंपनी, हर किसी ब्रांड का नकली स्पेयर पार्ट्स, नकली इंजन ऑयल मार्केट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बिक रहा है। लोग खरीद रहे हैं, लुट रहे हैं, अपनी गाड़ियों को ख़त्म कर रहे हैं, रास्ते में धक्के खा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, प्लग खराब हो गया। तो 90% क्या मतलब, ये तो हर दुकानदार की हो गई कि उसको किराया भी भरना है, मार्जिन होते नहीं है क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा हो गए। तो दुकानदार भी क्या करे, मजबूरी है उसकी रखना लोकल पार्ट्सों को। एक आप अच्छे सर्विस सेंटर से स्पेयर पार्ट्स, इंजन ऑयल, सब चीज़ वहाँ से ले, बाहर से कुछ भी ना ले। सब बेकार है, सब नकली बेच रहे हैं। कोई हो सकता है एक या दो आदमी कोई अच्छा बेच रहे हो, लेकिन फिर भी मैं भरोसा नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही बात को जानता हूँ, जो चीज़ निर्माताओं ने बनाई है वो आपके लिए अच्छी बनाई है। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको यूट्यूब पे वीडियो देखा आपने, आप उसके बहकावे में आ जाते हो और अपनी गाड़ी की ऐसी की तैसी कर लेते हो। तो मेरा कहना यही था। बाकी समझ आपकी, पैसा आपका, सब कुछ आपका। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना। बाकी मैं चाहता हूँ कि आपकी गाड़ी अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि मैं एक बाइक लवर हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे की बाइक भी खराब हो। तो मेरी एक राय से अगर किसी की बाइक बचती है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम है। ठीक है दोस्तों मेरे, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।